चक्रपाणी जी इस समझ से बाहर है, 11 वर्ष हो गए केंद्र में बीजेपी को। वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर इतनी चिंतित हैं। सरकार चाहे तो एक झटके में वक्फ बोर्ड को खत्म कर सकती है। नीतीश कुमार नहीं का, सरकार चंद्रबाबू नायडू का समर्थन है आपके पास और पिछले 10 वर्षों में तो पूर्ण बहुमत था। इस बार चलिए आप 240 पर है बीजेपी, कम से कम पिछले 10 वर्षों में तो पूर्ण बहुमत था। वक्फ बोर्ड को चाहते तो एक झटके में खत्म कर सकते थे। जब इतनी ही देखिए मैं दिक्कत क्यों नहीं किया गया? विशाल जी देखिए मेरी अनुभव जहां तक है पिछली भी जो सरकारें थी बीजेपी की जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उस समय भी हमने गोरक्षा केंद्रीय कानून के लिए मुझे याद है कि पूज्य शंकराचार्य और काफी संतों के साथ एक मिलने का मौका मिला था और उस समय जब गोरक्षा की बात किए थे तो उन्होंने माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते और हमेशा पूर्ण बहुमत के लिए रोना रोते का काम करते थे। उस समय कोई काम भी नहीं है, उस समय भी सिर्फ कविताएं पढ़ने के अलावा कुछ नहीं हुआ। दूसरी सरकार बनी यहाँ पे तो सिर्फ बोलने की और मन की बातें करने के अलावा कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं की मन की बात किसी ने नहीं सुना। गोरक्षा केंद्रीय कानून अभी तक नहीं बने, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश भारत हो गया। कितने बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो कभी ज्ञान की रोशनी देने का काम जो देश भारत करता था, जिसके बल पे भारत विश्व गुरु हुआ करता था, आज वो मांस सप्लाई वाला देश होकर रह गया है। जबकि केंद्र सरकार की ये नीति थी, माननीय मोदी जी भी कहा करते थे कि आपको दर्द होता है कि नहीं, हमें मन में पीड़ा होती है। पिंक रेगुलेशन और ये मांसाहार के, ये गौ हत्या के खिलाफ इनके एजेंडे भी थे, लेकिन आज भी केंद्रीय कानून नहीं बना। और अभी तो मान लीजिए 2 बैसाखी कम से 10 साल तो आपने जो बोला ठीक बोला, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कुछ भी कर सकते थे। उसमें जब अनेक कानून बन सकता है, किसानों पे बन सकता है, तो गोरक्षा केंद्रीय कानून क्यों नहीं बन सकता? मंदिरों का अधिग्रहण समाप्त क्यों नहीं हो सकता था? 1991 एक्ट क्यों नहीं हट सकता था? तो गोरक्षा कानून तो बना नहीं, गे रक्षा कानून बन गया। समलैंगिकों के लिए कानून बन गया। उसकी क्या मांग थी? आज बताइए, ट्रंप ने भी बोल दिया अपने आते ही, शपथ लेते ही, कि एक एजेंडा कर दिया कि सिर्फ स्त्री और पुरुष रहेंगे। ट्रांसजेंडर को बिल्कुल खत्म कर दिया। यहाँ तो गोरक्षा बनाया नहीं, गे रक्षा बना दिया। अब आप देखिए उससे क्या किस प्रकार की विसंगतियां आ रही है समाज में। तो मेरे कहने का मतलब कि सरकार को ये सोचना होगा कि हमें जो कथनी करनी में अंतर नहीं, सिर्फ हिंदुत्व पे बात बोलने के लिए नहीं, हमें करना पड़ेगा। अनेक समस्याएं उसका निराकरण निराकरण हमें अपने सूझबूझ से करना होगा। जब मोहम्मद की सरकार बनी है तो देश की जनता ने मुद्दों पे आपको बनाया बुलाया है, मुद्दों पे आपको दिया है, तो आपको इस पे काम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब निश्चित रूप आपने से आपने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई चल रही थी। सरकार का कोई क्लियर स्टैंड इसे खत्म करने को लेकर नजर नहीं आया। ना संसद में कभी क्लियर कहा गया कि हम इसे खत्म कर देंगे, ना सुप्रीम कोर्ट में कभी क्लियर कहा गया कि हम इसे खत्म कर देंगे। तो जो लोग, चाहे वो विष्णु शंकर जैन है या वो विष्णु शर्मा है जो अजमेर के लिए लड़ रहे हैं, कोई संभल के लिए लड़ रहा है, उनका क्या हौसला गिराने वाला ये बयान नहीं है कि आप 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर लेकर बैठे रहे, तो फिर अगर आपको मूल ढांचे का स्वरूप क्या है वो पता चल भी गया, तो जो मौजूदा ढांचा है उसे हटाया तो जा नहीं सकता उस कानून के मुताबिक। अगर पता भी चल गया कि संभल में मान लीजिए कि जामा मस्जिद नहीं, हरिहर मंदिर है, अजमेर में भी अजमेर दरगाह नहीं, वहां पर शिव मंदिर है, पता भी चल गया, तब भी उसे हटा नहीं पाएंगे क्योंकि कानून के मुताबिक तो हटाया नहीं जा सकता। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने पहले इसीलिए इसको कहा कि सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वर्शिप एक्ट 1991 तत्काल इसको खत्म किया जाना चाहिए था, क्योंकि माननीय कोर्ट में जैसे ही मामला आएगा तो इसी विषय पे अड़ंगा लगेगा। तो ये रास्ता साफ करना चाहिए था। जिसने वक्फ बोर्ड को भस्मासुर बनाया, वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार दे दिया, जिसने 1991 एक्ट में बना करके हिंदुओं को उनके अधिकार से रोका, किसने किया था? ये पूर्व की सरकारें ने किया था, गैर बीजेपी सरकार ने किया था ना। तो भाई जब उसने किया था तो तुम तो प्रचंड बहुमत की सरकार हो, वो तो बल्कि गठबंधन की सरकार हो थी। आप तो प्रचंड और पूर्ण बहुमत की सरकार थे, आपको तत्काल इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया। अब इस पे सिर्फ डिबेटें होते हैं, सिर्फ मुद्दे गरमाए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। सरकार किसानों के लिए कानून बना सकती है, जो धरने पे बैठ रहे हैं किसान, अनेक चीजों पे कानून एक झटके में बन सकता है। एक झटके में नोटबंदी हो सकता है, तो एक झटके में ये सब कानून क्यों नहीं खत्म हो सकते भाई? तो ये इच्छा शक्ति की बात है विशाल जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि पहली बार किसी चैनल पे, विशाल कलराज जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इस तरह की डिबेट आपने शुरू किया है।
और ये होना चाहिए। सरकार को हमें आईना दिखाना पड़ेगा, सरकार को हमें जगाना पड़ेगा। सरकार जिस प्रकार से वो सो रही है, सिर अडानी अंबानी का मतलब सरकार नहीं होता। उनको पूरी देश की जनता की भावना को समझना होगा और जो मूल विषय है, मूल बिंदु है, उस पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए सरकार की बनाई जाती है, मुद्दों पे बनाई जाती है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और मेरी पूरी तरह से एक बहुत ये इम्पोर्टेंट आग्रह है, बात तो बोल निवेदन है। लीजिए, आपने सनातन बोर्ड की बात कही, लेकिन सरकार की तरफ से कभी सनातन बोर्ड की चर्चा नहीं होती है। ना तो संसद में हुई, ना केंद्र सरकार के किसी मंत्री की तरफ से सीरियसली इसे लेकर कुछ कहा गया। अब जिम्मेदारी साधु संतों पर ही है कि वो सनातन बोर्ड के स्ट्रक्चर को, उसके रूप को ऑन पेपर तैयार करें और सरकार के सामने प्रस्ताव रखें कि साहब ये होगा सनातन बोर्ड का स्ट्रक्चर, ऐसे हमारे मंदिर फिर हमारे कंट्रोल में आएंगे और सनातन बोर्ड के ये काम, ये एजेंडे होंगे। ये भी संत नहीं समझ देखिए, लेगा। देखिए ऐसा है, सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड को अधिकार जिस लोगों ने दिया, भस्मासुर बनाया, तो वक्फ बोर्ड को जो बनाया तो किसने बनाया? पूर्व की सरकारों ने बनाया और उसने एक भयंकर अधिकार देकर के उसको भस्मासुर बना दिया। तो किसी की जमीन पे हाथ हाथ रख दो, तुम्हारी हो जाएगी, और तुम्हारे ही वकील, तुम्हारे जज, यानी मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो हमारे हक में क्या फैसला देगा? हमारे ही मंदिर को कब्जा करके हमारे ही उसको ले लेगा और उन्हीं की जज सुनवाई करेगा, बोल देगा नहीं, और आप उसकी कहीं सुनवाई नहीं कर सकते। तो जब इतने बड़े अधिकार दे सकता है, तो क्या केंद्र की सरकार इसके लिए मंदिर उस पे ट्रस्ट नहीं बना सकती? लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देखिए, साधु संत तो शुरू से कहते आ रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि हमने चाहे पुजारियों का वेतन की बात हो। रोक कौन रहा है? अड़ंगा कहाँ है? कहाँ दिक्कत है? नहीं, सवाल ये है कि अड़ंगा कहीं नहीं है। सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो मन स्थिति है, वो क्या कर रही है, सरकार को अपनी करना चाहिए। इस पे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो ये स्पष्ट करना चाहिए। श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए सरकार को कि आप 1991 एक खत्म करोगे कि नहीं, आप मंदिरों की जो है, ये जो है जो अधिग्रहण है, इसको समाप्त करो, ये कानून को समाप्त करोगे कि नहीं, या ये जो सनातन बोर्ड बनाने की बात है, बनाओगे कि नहीं। इस पे अब स्पष्ट वो सरकार को कर देना चाहिए। नहीं बनाओगे तो भी बता दो। अब बेवजह जो है जिस जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, वो ठीक बात नहीं है। हमें लगता है कि हिंदू सनातन को बहुत जरूरी है कि एक बोर्ड बना करके, ताकि हमारे मठ मंदिर आश्रम और गुरुकुल जो है सुचारू रूप से चले। आज गुरुकुलों की सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है। उसका उसका कारण यह है कि सरकारें आजादी के बाद जितने भी है, सबने उपेक्षा किया और उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधे होकर के सिर्फ मान लीजिए मदरसों को आपने सहयोग समर्थन दिया। आपने